Hello everybody. So I'm back with the new test. This is test 29 of Vision IAS. It is centered around economic survey. So today we would be doing this test. It would take around 40-45 minutes and our test would be done with a single revision. Okay, so let us start. मॉनेटरी पॉलिसी के टाइटनिंग में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें करी जाती हैं? हाइक इन पॉलिसी रेपो रेट, ट्रू. इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स, ट्रू. लेंडिंग रेट का कोई काम नहीं है वहाँ पे. अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया स्टैक में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं. चारों की चारों हैं. आधार भी है, यूपीआई भी है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस भी है, अकाउंट एग्रीगेटर भी है. ठीक है. इसमें आइडेंटिटी लेयर में आधार, ई साइन, ई केवाईसी है. पेमेंट लेयर में यूपीआई, एईपीएस है. और डाटा लेयर में अकाउंट एग्रीगेटर, डिजी लॉकर, कंसेंट आर्टिफैक्ट, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. फ्लिपिंग की बात करते हैं. इकोनॉमिक सर्वे में फ्लिपिंग टर्म आई थी. इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक कंपनी टू एन overseas entity, true. It also denotes the transfer of intellectual property and data, true. Better tax policies, flexible corporate structure and capital access are the reasons for flipping. That's also true. If effectively transforms a domestic company into 100% subsidiary. Exemptions क्या है कि कोई भी taxes नहीं होनी चाहिए और dividend और capital gains पे भी exemptions है अच्छी खासी. Provisioning coverage ratio की बात कर रहे हैं. The shrinking of gross NPAs result in decrease in PCR. नहीं, ये बात गलत है. PCR in the case of private sector banks has consistently remained higher than public sector banks over the past 3 years. नहीं, public sector banks का ज़्यादा है private sector banks से. पहले ज़्यादा था private sector में, पर अब 2023 से हम लोगों ने यानी public sector बैंक ने increase कर लिया है. Gross NPA, shrinking gross NPA होगा तो PCR increase करेगा. 75% प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो चल रही है अभी. एशियन पाम ऑयल अलायंस के बाद में देखते हैं. इसमें ये 5 कंट्री का एसोसिएशन है मेजर पाम ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज का, टू गेन कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर. इसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल. ऑल मेंबर कंट्री ऑफ एपीओ या आल्सो पार्ट ऑफ सार्क ग्रुपिंग. नहीं, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. 1985 में सार्क बनी थी, इसमें और भी लोग इंक्लूडेड हैं. दैट्स व्हाई ऑल नहीं है. इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर भी है, इंडिया का टॉप सप्लायर है. ठीक है. रिसेंटली ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन हुआ. ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2011 से निकाल रहा है. इट इज रिलीज्ड बाय एसर. ठीक है. एट ऑल इंडिया लेवल द जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज इन फेवर ऑफ फीमेल्स नॉट मेल्स. ठीक है. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैव द हाईएस्ट एनरोलमेंट रेट ऑफ टोटल अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट अक्रॉस इंडिया. नहीं, ये नॉर्मल डिग्री में जो एनरोलमेंट है उसकी सबसे ज़्यादा इसमें हुई थी. और 8 डिफरेंट लेवल्स की ये बात करता है. यूजी, पीजी, पीएचडी, एमफिल. उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बात करता है, सर्टिफिकेट्स और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की. स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो, इसके जो मार्कर्स हैं वो स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियोज हैं. टीचर रेट है और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है ये. ठीक है. वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करेंगे. अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ की छोड़ दी. फीमेल एनरोलमेंट ज़्यादा है मेल से. जीईआर एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स. बीए का सबसे ज़्यादा हायर एनरोलमेंट रेशियो है. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का में हायर सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुए हैं. डिस्पैरिटी जो है फीमेल के फेवर्स में. वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर 2006 से ये चल रहा है. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को लॉन्च किया था. ओनली प्रोजेक्ट विद इन द सोशल सेक्टर आर एलिजिबल. नहीं, इकोनॉमिक सेक्टर्स भी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स भी. ठीक है. Under this social sector projects may get up to 80% of the capital expenditure and operating expenditure का 50% for 5 years as VGF grant. ठीक है. सब स्कीम्स क्या क्या हैं इसके? सोशल है, सेक्टर, सोशल सेक्टर के, वाटर, सॉलिड वेस्ट एक्सेट्रा के, और हेल्थ एजुकेशन सेक्टर भी है इसके. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बारे में बात करें, कंपेयर टू रूरल FLFPR, द अर्बन FLFPR हैज सीन अ शार्प ग्रोथ. हाँ, ट्रू है ये बात. द कंपोजिशन, सॉरी, ये चीज़ गलत है.
जो अर्बन FLSPR है वो इंक्रीज कर रहा है, रूरल डिक्रीज कर रहा है। FLSPR इंक्रीज कर रही है पिछले 6 सालों से ओवरऑल अगर देखें तो। फीमेल टुवर्ड्स एग्रीकल्चर और मेल एग्रीकल्चर से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड की हम बात करेंगे। इट प्रोसीड्स आर यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ Tier 2 and Tier 3 cities, not mega cities. The corpus is made up of priority sector lending shortfall. True, it is being managed by National Housing Bank. हाँ ठीक है। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? महुआ के जो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं वही हैं, जैसे सीवेज, सॉलिड वेस्ट, वाटर सप्लाई। मिनिमम साइज जो होती है जनरली वो 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग होते हैं। 1 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए Tier 2 सिटीज में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड अ मिनिमम 50% मार्जिन ओवर ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर क्रॉप्स कवर्ड अंडर MSP। नहीं भाई, अभी नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। 2023-24 में क्या है कि द हाईएस्ट इंक्रीज इन MSP वाज अप्रूव फॉर वीट फॉलोड बाय राइस। नहीं, राइस का ज्यादा था। हाईएस्ट इंक्रीज जो हुआ है वो लेंटिल मसूर में हुआ है, रेपसीड और मस्टर्ड उसके बाद है। एज पर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 36% है, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज रेमिटेंसेज आर एट्रीब्यूटेबल टू हाई स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स इन द टॉप हाई इनकम डेस्टिनेशन। नहीं, 36% ही है केवल। इंडिया रिसीव्ड प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स ऑफ ओवर $100 billion in FY23। ट्रू। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की बात करते हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या है ये? इट मेजर्स चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेरियस रॉ मटेरियल सच एज कोल एंड स्टील। ड्राई बल्क मटेरियल के कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग की बात करता है। लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज से रिलीज करता है, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की हम बात करेंगे। इट विल एनेबल 1 करोड़ हाउस होल्ड टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। ये डेटा याद रखनी है, 300 यूनिट की बात की गई थी। इट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी ऑफ 60% ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर सिस्टम अप टू 200 किलोवाट कैपेसिटी। ये स्टेटमेंट ठीक है। 40% फॉर एडिशनल सिस्टम कॉस्ट अप टू 2 to 3 किलोवाट का है, ठीक है। Model solar village will be developed in each district of the country to act as a role model for adoption of rooftop solar in rural areas. True. Urban local bodies PRI भी rooftop solar लेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो इंडियन स्टॉक इज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप्स, ठीक है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI टू अलाउ इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू सब्सक्राइब टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Listed large companies have to mandatorily meet 25% of their financing needs through the issuance of debt securities. India has a large endowment of rivers, canals and other waterways. In this context, arrange the navigable length of waterways of the following states in increasing orders. ठीक है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल का है, देन असम का है, देन केरला का, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक, फिर आंध्रा, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। कृषि उड़ान स्कीम के बारे में देखेंगे। कृषि उड़ान स्कीम 2.0 was launched mainly focusing on the export of perishable food products from hilly areas, tribal, north and eastern states, ठीक है। कन्वर्जन स्कीम है 8 मिनिस्ट्री की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, डोनर, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। टू इंसेंटिवाइज द मूवमेंट ऑफ agriculture produce, the Airport Authority of India offers a comprehensive waiver of landing, parking and terminal navigational landing charges। हाँ ठीक है। E-कुशल for कृषि उड़ान for sustainable holistic agri logistic, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। E-कुशल इंटीग्रेट करेगा E-NAM के साथ। How many of the above have increased in India during the last 5 years? केवल 2। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है, 3.2% तक चला गया। आज ही हमने इकोनॉमी में पढ़ी। शेयर ऑफ रेगुलर वेज जॉब्स डिक्लाइन किए हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जनरली अपने खुद के इन्वेंशंस पे और खुद के इनोवेशंस पे काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। EPFO की मेंबरशिप बढ़ी है और यूथ वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन लाता है? ये ILO लेके आता है। ये वीसो भी रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वीसो रिपोर्ट भी रिलीज करता है। इसका
हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस 1919 के अंतर्गत बना था ये। नचिकेत मोर कमेटी के बारे में हम देखते हैं। इसने पेमेंट बैंक के लिए रिकमेंडेशन दिया था। दीज बैंक कैन अवेल द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, हाँ कर सकता है ये। दीज बैंक आर अलाउड टू इशू डेबिट कार्ड्स एंड थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर, डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। द बैंक कैन एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट अप टू 2 लाख, नॉट 1 लाख। द MSME enterprises, the union budget for FY24 allows a tax reduction for expenditure incurred on the payments made to MSME only when payment is actually made. True. In India, it is mandated that a buyer is liable to pay interest on delayed payment to MSME under IT Act. That's true. Not नहीं होगा यहाँ पे, liable है। Capital capex के बारे में देखते हैं हम। It enhances productive capacity in the long term. True. It leads to crowding out of the private investment, नहीं boost करता है private investment को। It strengthens the aggregate demand in the economy, हाँ boost करता है ये। आप ये options ना देखें क्योंकि मैंने इसमें कुछ गलत options भी लगा रखे हैं, ठीक है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में देख रहे हैं, PLFS के बारे में। इनमें से कौन से सर्वे हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं बाय लेबर ब्यूरो? तो PLFS तो मॉस्पी NSO के द्वारा की जाती है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री भी मॉस्पी के द्वारा की जाती है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ये की जाती है लेबर ब्यूरो के द्वारा फॉर ऑल फैक्ट्रीज अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। लेबर ब्यूरो अकीस भी निकालता है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर सबको इंक्लूसिव करके निकालता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about National Frequency Allocation Plan. It provides a broad regulatory framework to identify frequency bands available for the cellular mobile services, Wi-Fi, television and other areas. True. It guides the user of the spectrum to plan their network in accordance with the relevant frequency and parameters. ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2022 के रूल्स के अनुसार राइट ऑफ वे देने की बात की गई है इसमें। इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव राइजिंग by more than 50% during the last decade. True. Software services export comprise almost half of the services export consistently. True. Foreign trade policy aims to increase the country's export to USD 2 trillion by 2030. True. आज ही हमने पढ़ा। Consider the following statement regarding the automotive mission plan 2016-26 तक का। It has been finalized jointly by the Government of India and Indian automotive industry. True. To become the engine of Make in India, इसके लिए इंडिया ये सारी चीजों के लिए ये प्लान है। It aims to grow the automobile sector in value to over 12% of GDP, 65 million. Yeah. It aims to implement end of life policy for both automotive vehicles and component. हाँ. Expenditure incurred by which of the following entities are included in the private final consumption expenditure? ठीक है। Resident households, हाँ। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए नहीं करते हैं, ये तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर सर्विंग हाउस होल्ड ये करते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन DDE प्लेटफॉर्म क्या है? इट इज मोड ऑफ पेपरलेस एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू. इट सर्व द फाइनेंशियल सेक्टर एंड फैसिलिटेटिंग द डिमैटेरियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू. इट इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रहा है इसे, ठीक है। एट बिहेस्ट ऑफ IBC 2016। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड और इन्फो यूटिलिटी रजिस्टर्ड जो IBBC के अंतर्गत है वो इसमें हेल्प कर रहा है। लखपति दीदी की बात कर रहे हैं हम, 1 लाख पर एनम उन्हें दिलाना है स्कीम में 2024-25 से लागू होगा ये। इट एम्स टू एम्पावर वुमेन इन रूरल एरियाज बाय इंकरेजिंग देम टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। प्लम्बिंग, LED, टेलरिंग, रिपेयरिंग, ड्रोन उड़ाना, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाएंगी। द पार्टिसिपेंट इन लखपति दीदी स्कीम मस्ट बी एक्टिव मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ट्रू. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फिशरी सेक्टर्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फसाइज्ड इन द यूनियन बजट 2024? Enhancing aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. True. Doubling export to 1 lakh crore. True. Setting up 5 integrated aqua park. True. 55 लाख employment generation opportunity लाने की बात की गई है।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में देखेंगे, दे आर ऑफशोर यूनिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट ऑपरेट अक्रॉस द ग्लोब। हाँ ठीक है, प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट ऑफ आईटी, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। दे अकाउंट फॉर मोर देन 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में 1800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। एट प्रेजेंट दे आर मोर देन 100 जियो हेरिटेज साइट इन इंडिया। 32 जियो साइट्स है 13 स्टेट्स में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर जियो हेरिटेज साइट नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। हाँ, ये ट्रू है। जीएसआई कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, नॉट कल्चर। वोल्केनिक बराइट्स कडाफ के, अकाल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान का, लोनार लेक महाराष्ट्र का, मोमलू केप मेघालय का कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करेंगे, करेंटली इट इज बीइंग यूज्ड इन सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, इट इज बैंड इन इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, नहीं वहां पे भी यूज हो रहे हैं अभी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंडियाज वोलेटिलिटी इंडेक्स और VIX। ये बाई एनएससी निकलता है, 1993 से निकाल रहे इसे। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ईयर 2003, नहीं 1993 से आया था ये। इट रिप्रेजेंट इन्वेस्टर्स परसेप्शन ऑफ द मार्केट इन नेक्स्ट 30 days. It is calculated by taking into account the price movement of the underlying equities. True. And in the following economic reforms introduced in Indian economy in the correct chronological order of their occurrence. ठीक है, ये क्या है कि इसमें करंट अकाउंट मेड फुली कन्वर्टेबल 1993 में, उसके बाद इनैक्टमेंट ऑफ सरफाइसी एक्ट 2002 में आया, और वेज मीन्स एंड एडवांसेस 1997 में आया था। ये शॉर्ट टर्म लोन्स हैं बाई RBI टू सेंटर एंड स्टेट। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। अकाउंट एग्रीगेटर आर एंटिटीज एंगेज्ड इन कलेक्टिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। ट्रू। दे आर रजिस्टर्ड एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विद RBI। ट्रू। इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज अकाउंट एग्रीगेटर। ठीक है। During the last 6 years, the Indian agriculture sector has been growing at an average annual growth of more than 4.6%, not 6%. During 2021-2022, agriculture export for first time crossed US 100 billion, नहीं 50.2 billion क्रॉस किया। हमारा एक्सपोर्ट जो सबसे होता है मैरीन प्रोडक्ट्स, फिर नॉन बासमती राइस, फिर शुगर, फिर बासमती राइस में होता है। जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में बात करेंगे। इट प्रोवाइड फॉर द कवरेज ऑफ सीवेज या सेप्टेज मैनेजमेंट इन 500 सिटी। ट्रू। इट एम्स टू क्रिएट ग्रीन स्पेसेज एंड स्पॉन सिटीज टू रिड्यूस फ्लड्स। ट्रू। 100% सेंट्रल फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड टू सिटीज अंडर 1 million प्लस पॉपुलेशन अंडर दिस स्कीम। नहीं, 100% नहीं है भाई। यूटीज के लिए 100% है, नॉर्थ ईस्ट के लिए 90% है। सेंट्रल फंडिंग 50% है फॉर लेस देन 1 लाख के लिए, 1/3 फॉर 1 to 10 लाख के लिए, 25% for cities with million plus population. With reference to employment deposit linked insurance scheme, employee deposit insurance linked scheme के बारे में देखना। 1976 में प्राइवेट सेक्टर के लाया था, जिनकी 15 की सैलरी से कम है। ठीक है। It is managed based on monthly equal contribution from employer employee. True. Any employee who has an EPF account automatically becomes eligible for the EDLS scheme. True. It was one of the employee insurance scheme that was launched by the government after 1991. नहीं भाई, 1976 में ही आ गया था। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में देख रहे हैं हम। इट रिमूव्स द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ऑन RBI टू शो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बैलेंस शीट। ट्रू, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं होती, विदाउट कोलेटरल है ना। ऑल द पार्टिसिपेंट हु आर एलिजिबल फॉर LAF आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर SCF। ट्रू। इट इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। नहीं, मार्केट आवर्स में नहीं, ऑपरेटेड ओवरनाइट आफ्टर मार्केट आवर्स के लिए। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME। ठीक है। रैम्प सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। द स्कीम एम्स टू स्केल अप द इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ MSME इन द स्टेट। ट्रू। द मॉनेटरी सपोर्ट इज रूटेड इनटू द MSME's बजट अगेंस्ट डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर। ये भी बात सही है। स्कीम इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, नॉट NDB। 5 स्टेट्स में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एंड तमिलनाडु में अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इन FY23 हैज बीन प्रिंसिपली लेड बाय हाउ मेनी ऑफ द अबव फैक्टर्स। क्यों ग्रोथ हुआ है? प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ी है और कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हुआ है। करंट अकाउंट सरप्लस नहीं, कोई सरप्लस नहीं है अभी हमारा। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इंक्लूड्स द डेट ऑफ बोथ द
General government debt includes debt of both the center and state government. True. India's debt to GDP ratio has consistently decreased in last 2 decades. नहीं भाई, मेनली रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है हमारे पास, मोस्टली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं. एक कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि रुपी डिनोमिनेटेड है या डॉलर डिनोमिनेटेड. 43 नंबर क्वेश्चन हम देख के बता देंगे कमेंट में आपको. आईआईपी के बारे में देंगे. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या होता है? ये बैलेंस शीट है, कंट्रीज एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ट्रू. इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ओपननेस ऑफ ए कंट्री. ये भी बात ठीक है. इंडियाज टोटल लायबिलिटीज डिक्लाइंड ईयर ऑन ईयर बेसिस एज ऑफ 2023. नहीं भाई, इंक्रीज किया है ऑलमोस्ट 6%. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी में कौन कौन चीजें कवर होती हैं? इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी हाँ होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे कैपेक्स में जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, और यही अगर प्रिंसिपल आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा. पेंट अप डिमांड इज मोस्ट एविडेंट इन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. नहीं भाई, नॉन ड्यूरेबल में. पेंट अप डिमांड रिफर्स टू सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर अ सर्विस ऑफ प्रोडक्ट इज यूजुअली वीक. नहीं भाई, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है. क्वेश्चन 47 देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और how many of the above are among the top 5 sectors receiving the highest FDI equity inflow during FY 2022-2023. ठीक है. इसमें 16% सर्विसेज सेक्टर को मिला है, 15% जो मिली है वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिली है, ऑटोमोबाइल्स को 5% मिली है, ट्रेडिंग को 6% मिली है, और सर्विसेज में भी फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्यादा, फिर बैंक को, फिर इंश्योरेंस को. In the context of cooperative sector in India, which of the following states has the highest number of multi-state cooperatives? महाराष्ट्र में है, फिर दिल्ली में है, फिर यूपी में है. गुजरात लगाने की भूल ना करें, मैंने गुजरात लगाया था इसमें. How many of the above countries have pledged to be net zero by 2050? केवल 3 ने किया है. 2050 तक ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू, फ्रांस, जापान, यूके और यूएसए हो जाएगा. 2045 तक जर्मनी हो जाएगा. 2070 तक इंडिया, 2060 चाइना, इंडोनेशिया, रशिया एंड सऊदी, 2053 तक टर्की. इसको तुर्की बुला रहे हैं आजकल. सोशल सेक्टर स्कीम के बारे में देख लेते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना हैज बीन ए कांस्टेंट डिक्रीज इन मनी एलोकेटेड. हाँ, इसका मैक्सिमम एलोकेशन है इस बार, इंक्रीज तो किया ही है और मैक्सिमम एलोकेशन भी इसकी. मनरेगा एलोकेशन हैज डाउन टू द 50,000 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम. ट्रू. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एलोकेशन हैज बीन स्टडी रिडक्शन फ्रॉम लास्ट ईयर्स एलोकेशन. नहीं, रिडक्शन नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. आई मीन यूनिटी मॉल समटाइम्स इन न्यूज क्या है? ये प्रमोट करेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड जीआई टैग प्रोडक्ट्स. ट्रू. पार्ट ऑफ स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. हाँ भाई, पार्ट तो है ये, उनमें से 8 में से एक है पिलर जिसमें आपको स्पेशल असिस्टेंस मिल रही है. Which of the following is not correct regarding the new tax regime sometimes seen in news? It was announced in budget 2023-2024 for individual and Hindu undivided families. ये 2020-21 में अनाउंस हुआ था, 23-24 में नहीं. ठीक है. डिफॉल्ट regime but the old tax regime would not be discarded completely. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी देता है टैक्स पेयर को to invest their money as they prefer. हाँ ठीक है. The amount recovered by scheduled commercial bank in FY 2022 is highest through which of the following debt रिकवरी चैनल्स? सबसे ज्यादा आईबीसी से हुआ, फिर सरफाइसी से हुआ, फिर डीआरटी से, फिर लोक अदालत से, अनालसा से हुआ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम इनकम टैक्स स्लैब्स. ठीक है. द नंबर ऑफ इनकम टैक्स स्लैब इन द न्यू रिजीम हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 5 विद जीरो टैक्स अप टू 3 लाख इनकम. सही बात है. द मैक्सिमम टैक्स स्लैब अंडर बोथ रिजीम इज अबव 15 लाख विद 30% टैक्स रेट, नॉट 20 लाख. ठीक है. 0 से 3 लाख है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 के ऊपर मैक्स है. ठीक है. ई श्रम पोर्टल क्या है? फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विच ऑल्सो इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर. ट्रू. असीम पोर्टल सीमलेस कनेक्शन के लिए. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंटरप्राइजेज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, नॉट एमएसएमई. लीड आईटी के बारे में देखना है. फर्स्ट ग्लोबल हाई लेवल इनिशिएटिव एम्ड एट रीचिंग नेट जीरो emissions from heavy industry. True. It gathers country and companies that are committed to action to achieve Paris Agreement. हाँ ठीक बात है. India is founding member of the lead IT with France. नहीं, स्वीडन के साथ.
इट इज एन इन एन ओपन इकोनॉमी जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू जीएनपी, नहीं, इन क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है भाई. हायर फॉरेन ट्रेड एज अ proportion of GDP indicates a higher degree of openness in the economy. True. Consider the following statement regarding India's trade in services during FY 2022. The largest service exporter है in the world, seventh largest service exporter है हम लोग. Software and business services together constitute the largest share of India's total services export. हाँ, 60% around. क्वेश्चन 59 देखेंगे, डिजीज एक्शन प्रोग्राम के बारे में देखेंगे. इट ऑफर्स ए सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सॉफ्ट एंड डिजिटल स्किल्स टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ जॉब सीकर्स. ट्रू. इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम रन बाय नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर. सही बात है. इम्प्लीमेंटेड बाय आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस माइक्रोसॉफ्ट, ये सब मिलकर कर रहे हैं ये काम. 1960 में विटनेस किया इंडिया ने इकोनॉमी गोइंग थ्रू सीवियर डॉल्ड्रम्स. इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजंस? वॉर विद चाइना पाकिस्तान, सीवियर ड्रॉट, लो रेट ऑफ टैक्सेशन. नहीं भाई, बहुत ज्यादा हाई रेट था, रेट टेफिज्म थी, परवेजिव कंट्रोल था. फिनटेक एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, इसका प्राइवेट इम्प्लीकेशन क्या होगा? इट विल एनेबल फिनटेक फॉर्म्स फ्रॉम वन jurisdiction टू गेन मार्केट एक्सेस इन अदर jurisdiction. ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बारे में देख रहे हैं, ये आरबीआई के द्वारा निकाली जाती है. हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज डिटरमाइंड यूजिंग ट्रांजैक्शनल लेवल डेटा फ्रॉम 10 मेजर सिटीज. ठीक है, 10 सिटीज के साथ निकाली जाती है. एनएचबी रेजिडेक्स कहते हैं, एनएचबी अपना रेजिडेक्स इंडेक्स निकालता है. ठीक है, ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स नहीं निकालता. बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट हाईएस्ट इनकम प्रोक्योर्ड बाय द सेंटर. नहीं, हाँ, 28% of total pie. Expenditure on central sector scheme forms the biggest chunk of the government expenditure. नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट अभी ज्यादा है. ठीक लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग क्या क्या है. बोरोइंग अदर लायबिलिटीज 28% है. फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी जो इनकम का ये स्रोत है, ये 3 मेजर. और इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा आउटगोइंग में है. फिर स्टेट शेयर ड्यूटी 20%, 8% एलोकेशन टू डिफेंस, 8% टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. ठीक है. लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LT-LEDs ऑफ इंडिया. इट envisages a 3-fold increase in nuclear energy capacity by 2032. True. The strategy is based on India's right to an equitable and fair share of the global carbon budget. बिल्कुल सही बात है. COP27 2022 में लॉन्च हुआ था. विन प्लेटफॉर्म काय के लिए? इम्यूनाइजेशन को देखने के लिए. विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कौन करेक्ट नहीं है? इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द परचेजिंग पावर पैरिटी. ट्रू. फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन मार्केट एक्सचेंज रेट्स. ट्रू. इंडिया इज करंटली द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड. नहीं भाई, जापान टॉप पे है. चाइना एंड जापान टॉप पे है. इंडिया हैज बीन द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग. ट्रू. यहाँ परचेजिंग पावर में यूएस टॉप पे, फिर चाइना, फिर इंडिया है. नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं. इट एम्स टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू पब्लिक गवर्नमेंट डेटा बाय मेकिंग डेटा एक्सेसिबल एंड अवेलेबल ऑन अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म. ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था. ठीक है. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन टुगेदर विद द प्रोविजन मेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट्स एंड एड्स टू स्टेट्स. ठीक है. ये 10.68 लाख करोड़ है, 4.1% ऑफ जीडीपी. द एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के बारे में बात करते हैं हम. व्हाट इज द एम ऑफ द फंड? एम क्या है इसका? इट विल ब्रिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 के बारे में देख रहे हैं. इंडिया की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इज लोअर देन OECD कंट्रीज. ट्रू. इंडिया यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी टैक्सेशन प्रैक्टिसेस. नहीं भाई, स्टेट अपना अपना चेंज करते रहता है. क्वेश्चन 21 देखेंगे. सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट्स, विंड फार्म्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिक्वायर मोर मिनरल फॉर देयर प्रोडक्शन दैन देयर फॉसिल फ्यूल बेस्ड काउंटर पार्ट्स. हाँ, 6 गुना ज्यादा मिनरल इनपुट चाहिए ईवी में. द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिथियम इज फाउंड इन अर्जेंटीना व्हाइल दैट ऑफ कोबाल्ट इन चाइना. नहीं भाई, लिथियम जो सबसे ज्यादा है वो ऑस्ट्रेलिया में है, कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट है ऑन रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन क्लियर एनर्जी ट्रांजिशन. क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो गैप के बारे में देख रहे हैं हम. Basel III uses the gap between the credit to GDP ratio at its long-term trend as guide for setting counter-cyclical capital buffers.
The higher credit to GDP ratio indicate aggressive and active participation of banking sector in the real economy. True. Modified interest subvention scheme क्या है? It was introduced to provide short-term credit to farmers at subsidized interest rate. True. Under this scheme, agricultural loans up to 3 lakh is available to farmers at rate of 7% per annum. Miss does cover activities like animal husbandry, dairy and fishes. ये नोट नहीं होगा. बजट 2023-24 की बात कर रहे हैं. उसने एलिमिनेट किया है. एलिमिनेट करने के लिए सिकल सेल एनीमिया को 1% आया है मिशन. वो 2047 तक हमें एलिमिनेट करना है. शहडोल एमपी में से स्टार्ट किया गया था इसे. एम्स फॉर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 40 ईयर्स अफेक्टेड इन ट्राइबल एरियाज. ठीक है. अवेयरनेस प्लस स्क्रीनिंग दोनों करनी है 7 करोड़ लोगों की. Consider the following statement regarding food security in India. Food subsidy in India has increased steadily in last 5 years. नहीं, steadily increase नहीं हुआ है. The government ran a free food distribution program under PMGK. True. National Family Health Survey के बारे में देख रहे हैं कि with reference to this, which of the following indicator of child health has worsened in NFHS 5? Proportion of children who have anemia. ये worsen हो गया. 67% children को anemia है. इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल के बारे में देखेंगे. इंडिया मीट्स मोर देन 50% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल थ्रू इम्पोर्ट्स. 60% भाई. पाम ऑयल कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 40% ऑफ टोटल एडिबल ऑयल इम्पोर्ट. हाँ, पाम करता है. इंडिया हैज मेनली इम्पोर्टिंग सनफ्लावर ऑयल. पाम मेनली इम्पोर्ट कर रहे हैं हम इंडोनेशिया से. 1.5% 5 गुना इम्पोर्ट बढ़ा है डिकेड में. सोया ऑयल अर्जेंटीना और ब्राजील से आती है. Sunflower 15% from Ukraine and Russia. Consider the following component of Union Budget FY19 से 24 तक. The gross tax receipt witnessed a continuous rise during the last 5 years. Rise and fall दोनों हुआ है. Capital expenditure by government has seen a consistent increase in last 5 years. ये बात तो ठीक है. Invest India Grid के बारे में देखेंगे. Centralized portal to track the review project progress across all economic and social infrastructure subsectors. ठीक बात है. National Infra Pipeline जो है is hosted on Invest India Grid. ठीक है. Connect investor with project promoters in both public and private sector. ठीक बात है. 111 लाख करोड़ का पाइपलाइन है ये 2020 से 25 तक का. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप फॉर फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट ये भी लॉन्च हुआ है. क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे. इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनहांसमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन गिफ्ट सिटी, IFSC will be delegated power under SAGE 2005. True. Subsidiary of Exim Bank would be established for trade refinancing. ठीक बात है. Offshore derivative instrument will be recognized as valid contracts. भारत श्री क्या है? भारत Shared Repository of Inscription. ये project of digital epigraphy museum that aim to digitize ancient inscription. It will be set up by Agriculture Survey of India in Hyderabad, not Rakhigarhi. In the context of Manrega, consider the following statement regarding project. Unnati skilling project है एक. It intends to provide training to one adult member aged 18 to 45 years old of a one household who has not completed 100 days of work under Manrega. FY19 से लागू है भाई. Under project Unnati, complete expenditure towards the stipend of trainee has to be borne by सेंट्रल गवर्नमेंट. 2 लाख बेनिफिशियरी है 26 स्टेट 2 यूटीज में. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वर मेड इन बजट 2024 टू मीट द कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो बाय 2070? वायबिलिटी गैप फंडिंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफ सोलर पार्क ऑफशोर विंड एनर्जी का. ठीक है, सोलर पार्क का नहीं. सेटिंग ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन कैपेसिटी ऑफ 100 MT बाई 2030. ये गलत बात है. Phased mandatory blending of CNG, PNG and compressed biogas. ठीक है. Financial assistance for procurement of biomass aggregation machinery. ठीक बात है. Question 84 देख रहे हैं हम. इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार चाइना इज द सेकंड टॉप रेमिटांस रिसिपिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडिया. नहीं, इंडिया, फिर मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस. अकॉर्डिंग टू IMF, इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर. नहीं, 6th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डर है. फर्स्ट पे चाइना एंड जापान है. With reference to economic survey 2022-23, which of the following categories of the work under the Mahatma Gandhi Manrega account for the highest share? Work on individual land 73%. स्वामित्व स्कीम की बात करेंगे. ये सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है.
2020 में लॉन्च हुआ था। इट एम्स टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू रूरल इंडिया बाय इनेबलिंग द यूज ऑफ प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, इट विल सपोर्ट द प्रिपरेशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ GIS मैप्स। अच्छी बात है। क्वेश्चन 87 देख रहे हैं हम। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर वर प्रपोज्ड इन द बजट? ओनली 3। इसमें कोल कॉरिडोर नहीं है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, एनर्जी मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर है। ठीक है, एनर्जी वाले में एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं इसको, और ये रेल सागर स्कीम है। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर में हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर अमृत चतुर्भुज के नाम से जाना जाएगा। प्लान अलोंग PM गति शक्ति। क्वेश्चन 88 देखेंगे हम PM प्रणाम स्कीम के बारे में। ये सेविंग द सॉइल एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर के लिए किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 100% ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं, 50% सब्सिडी जो होगा वो स्टेट बचा पाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैन हेल्प एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एंड रिमोट एंड कोस्टल एरियाज। कर ही सकता है भाई, उधर ही बनेगा जहाज। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी SBFAP स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिया शिपयार्ड फॉर शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, 2016-26 तक ये लागू हो रहेगा। क्वेश्चन 90 देख रहे हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। द स्कीम प्रोवाइड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस फॉर पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है भाई, 150 करोड़ की आउटले है, 2022 में लॉन्च हुआ था, 3 ईयर के लिए है, 2022 से 25 तक की। द फंडिंग सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज बोथ इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ट्रू। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज मैरीटाइम फ्यूल। हाँ, currently India does not have electrolyzing technology to produce green hydrogen। नहीं भाई, तमिलनाडु में फ्यूल सेल फेरी हम लोग शुरू कर दिए, LNT और BPCL ने मैंने रखी है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलता है। ब्लू हाइड्रोजन क्या है? नेचुरल गैस के कोल गैसिफिकेशन से मिलता है विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ग्रे जो हाइड्रोजन है वो कोल लिग्नाइट स्टीम मिथेन रिफॉर्मेशन से मिलता है। क्वेश्चन 92 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट रेट इन economy during the first 2 decades of the millennium। The highest rate of investment in the economy was seen during the first decade। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड वाज बेस्ड ऑन द एक्सेसिव बोरोइंग। ये बात भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेट क्या होता है? नॉमिनल GFCF बाय नॉमिनल GDP। विद रेफरेंस टू वेस्ट मैनेजमेंट rule in India, the concept of extended producer responsibility is incorporated in how many of the following rules। ठीक है, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में सेकंड अमेंडमेंट रूल में आ गया था, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल में है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल तीनों में लागू होता है। 94 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या है? चैंपियंस पोर्टल ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म है MSME का। समाधान पोर्टल रिजॉल्व करता है कैश फ्लो डिफिकल्टी ऑफ MSME। उद्यम पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME के लिए जीरो कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराता है। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे हम। इट इज इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से देखता है। NCS has partnered with स्टेट्स, नहीं प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनर किया है DG सक्षम प्रोग्राम के अंतर्गत टू ऑफर अ फ्री सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द करियर स्किल्स। ठीक है, NCS पोर्टल हैज मॉड्यूल दैट लिस्ट इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। क्वेश्चन 96 देखेंगे हम। With reference to total tax collection in the India, consider the following statement: share of direct tax is more than the share of indirect tax in total tax collection। बिल्कुल सही बात है। Share of goods and services tax is more than the corporate income tax in the total tax collection। ये भी बात ठीक है। Corporate tax in India has been provided in the Income Tax Act of 1961। बिल्कुल सही बात है भाई। 6.7% of GDP इनकम टैक्स है और 4.9% of GDP जो है इंडायरेक्ट टैक्स है। प्रधानमंत्री PVDC डेवलपमेंट मिशन के बारे में देख रहे हैं। एम जो है वो मिशन जो है वो एम करता है टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, हाउसिंग, वाटर और सैनिटेशन तीनों चीज देनी है। इट विल प्रोवाइड 15,000 करोड़ रुपए का आउटले फॉर डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉर मिशन फॉर नेक्स्ट 3 years, नॉट 10 years भाई। 98 देख रहे हैं। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। इट इज यूजुअली अंडरटेकन टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। नहीं, एक्सट्रैक्ट लिक्विडिटी, क्योंकि रिवर्स रेपो की बात है तो वो एक्सट्रैक्ट ही ना करेगा।
The collateral eligibility conditions are same as those applicable to the liquidity adjustment facility. हाँ ठीक है, कंडक्ट होता है इकोबेर पे. क्वेश्चन 99 देखेंगे. विथ रेफरेंस टू स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. हाँ, इसके बारे में देखते हैं. ये लॉन्च किएगा 2020-21 के बजट में. 2023-24 तक चलेगा ये स्टेट को कैपिटल नीड्स के लिए को पूरा करने के लिए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना है. सम पोर्शन ऑफ द फंड एलोकेटेड विद इन द स्कीम आर ईयरमार्क्ड विद स्पेसिफिक कंडीशन सच एज स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल. हाँ. रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एंड फाइनेंस. ट्रू. लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 100. फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन गिवन फिस्कल ईयर. बिल्कुल सही बात है. फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years. नहीं, ये गलत बात है. अभी 5.8% चल रहा है. 2024-25 में 5.1% है. 25-26 में 4.5% रहने की उम्मीद है. So here we complete the test number 29. Please revise. Hope to see you in the next video. Thank you.